अकबर ने बीरबल को हुक्म दिया कि जाओ और शाम तक 6 बेवकूफ़ों को दरबार में पेश करो। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या वाकई बेवकूफ़ के सर पर सींग होते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे इस्लाम के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आपके तमाम दोस्तों, भाइयों और बहनों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें। जिन जिन दोस्तों ने हमारी वीडियोस के नीचे दुआ के लिए अपने कमेंट्स किए थे और दुआ के लिए अपने नाम लिखे थे, उन तमाम के लिए भी हम दुआगो हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी तमाम दुआओं, तमाम हाजात और दिली मुरादें पूरी फरमाएं। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत दिलचस्प और सबक आमोज है। तमाम दोस्त 6 अहमकों की कहानी आखिर तक ज़रूर देखें। शहंशाह अकबर बीरबल की जहानत का मुतारिफ था। बीरबल ने शहंशाह अकबर के साथ तकरीबन 30 साल काम किया और इन 30 सालों में उसने अकबर आज़म के दिलो जां में घर कर लिया। बीरबल, जिसका असल नाम महेश दास था, अकबर आज़म के नूरतन, शेख मुबारक, शेख फैज़ी, अब्दुल फजल, मुल्ला अब्दुल कादिर, बदीवानी, बदीवनी, राजा टोडरमल, अब्दुल रहीम खान खाना, महाराजा मान सिंह और तानसेन में सबसे बड़ा ज़हीन और चालाक था। अकबर बादशाह उसकी हाजिर दिमागी से खुश था। बादशाह अकबर बीरबल को किसी न किसी इम्तिहान में डाले रखता था। बादशाह ने सोचा, आज मैं बीरबल से ऐसा सवाल करूंगा जिस पे बीरबल बेबस हो जाएगा और इस तरह बीरबल की जहानत भी टेस्ट हो जाएगी। एक दिन बादशाह को ख्याल हुआ कि मैं सल्तनत के अक्लमंद इंसानों से तो मिलता रहता हूँ, क्यों ना बेवकूफ़ इंसानों से भी मिल लिया जाए, क्योंकि हर इंसान अपने आप को बहुत अक्लमंद समझता है और अपने आप को बेवकूफ़ मानने को कोई तैयार नहीं होता। बादशाह ने अपनी ख्वाहिश की तकमील के लिए बीरबल को हाजिर दरबार किया और कहा कि वो सल्तनत के 6 बेवकूफ़ों से मिलने का मुश्ताक है। अकबर ने बीरबल को हुक्म दिया कि जाओ और शाम तक 6 बेवकूफ़ों को दरबार में पेश करो। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या वाकई बेवकूफ़ के सर पर सींग होते हैं या सिर्फ बातें ही बनी हुई हैं। बीरबल सोच में पड़ गया। शहंशाह सलामत की ये कैसी ख्वाहिश है। मुझे तो लग रहा है बादशाह अकबर मुझे ही बेवकूफ़ बना रहे हैं। खैर, अब जो हुक्म हुआ तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। काफ़ी देर सोचने के बाद बीरबल ने फैसला किया कि एक बार फिर वो बादशाह को लाजवाब कर देगा। बीरबल बादशाह से कहने लगा, हुजूर वाला, मैं हत्तुल इम्कान कोशिश करूंगा कि आपकी ख्वाहिश को अमली जामा पहना सकूं, क्योंकि किसी इंसान को बेवकूफ़ समझना कोई अच्छी बात तो है नहीं। ये तो अल्लाह पाक का फजल है कि हम दिमाग इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह ने हमें समझ और सोच अता की है। बीरबल शहर की गलियों में बेवकूफ़ों की तलाश में मारा मारा फिरने लगा। काफ़ी वक्त गुजर गया, उसे कोई भी बेवकूफ़ नजर न आया। उसकी उम्मीद टूटने लगी कि बादशाह को क्या जवाब दूंगा, क्योंकि बादशाह की ख्वाहिश पूरी करना मेरी अव्वलीन जिम्मेदारी है। चलते चलते अचानक उसकी नज़र एक आदमी पे पड़ी जो तालाब में लेटा हुआ था और हाथ ऊपर उठाए हुए था। बीरबल ने उससे पूछा, भले आदमी, तुम क्या चाह रहे हो? आदमी ने जवाब दिया, मैं उठना चाह रहा हूँ। मैं अपनी बीवी के लिए कपड़ा खरीदने जा रहा था और गलती से इस तालाब में गिर गया। तुम अपने हाथों का सहारा क्यों नहीं ले रहे? हुजूर, मैंने अपना हाथ नापा हुआ है, जितना कपड़ा मेरी बीवी को चाहिए। अगर मैं अपना हाथ पानी में डाल दूंगा तो नाप क्या बाकी रह जाएगा? फिर मैं अपनी बीवी के लिए कपड़ा कैसे लूंगा? तालाब में लेटे आदमी ने जवाब दिया। बीरबल, अच्छा तो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। यूं कहकर बीरबल ने हाथ आगे बढ़ाया और उसे तालाब से निकाल लिया और दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने मेरी इज्जत रख ली। अब कम से कम खाली हाथ तो नहीं जाना पड़ेगा। और उसे कहा कि मेरे साथ चलो और कोई सवाल नहीं। आदमी राजी होकर बीरबल के साथ हो लिया। अब बीरबल दिल ही दिल में दुआ कर रहा था कि या अल्लाह, अब कोई इस तरह का और आदमी भी मिल जाए जिसे मैं साथ ले जाऊं, ताकि मेरी भी थोड़ी इज्जत रह जाए,
कि 6 नहीं तो कम से कम 2 तो बेवकूफ मिल ही गए। अभी वो थोड़ी दूर ही गए होंगे कि उनका सामना एक आदमी से हुआ जो घोड़े पर सवार था और सूखी घास का गठड़ा अपने सर पर रखे हुए था। बीरबल ने उसे देखकर कहा, अरे मियाँ, तुम इस घास को घोड़े की जीन पर क्यों नहीं बांध लेते? उस घुड़सवार ने जवाब दिया, जनाब, मेरा घोड़ा कमजोर और दुबला है, इतना वजन नहीं उठा सकता। बीरबल ने उसका जवाब सुनकर कहा, वाह रे नसीब, अरे यार, मुझे तुम्हारी ही तलाश थी, तुम भी चलो मेरे साथ। और कोई सवाल नहीं, वो शख्स भी उनके हमरा हो लिया। बीरबल दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था कि अल्लाह पाक कितना रहीम व करीम है, जिसने मेरी इज्जत रख ली, नहीं तो मैं बेबस हो रहा था। अब बीरबल को महसूस होने लगा कि अगर 2 बेवकूफ़ मिल सकते हैं तो और भी मिल सकते हैं, लिहाजा उसने अपना सफ़र जारी रखा। अभी ये तीनों थोड़ा आगे गए तो एक शख्स पर नजर पड़ी जो अकेले बातें करता हुआ भागता जा रहा था। बीरबल ने पूछा, अरे मियाँ, कहाँ भागे जा रहे हो? जरा देख के और संभल कर चलो। आदमी कहने लगा, जनाब, मैं तो अपनी आवाज को पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहा था और रास्ते में तुम लोग आ गए। बीरबल ने कहा, तुम भी हमारे साथ चलो। वो भी राजी हो गया। अब अंधेरा हो चुका था। बीरबल के पीछे 3 बेवकूफ आ रहे थे। जब बीरबल उन तीनों के साथ शाही महल के करीब पहुंचा तो उसकी नजर एक आदमी पे पड़ी जो अपने आप को झुकाए हुए कुछ ढूंढ रहा था। बीरबल ने पूछा, अरे मियाँ, क्या ढूंढ रहे हो? आदमी कहने लगा, भाई, मेरी सोने की अंगूठी महल के उस पार गुम हुई है। बीरबल, तो तुम अपनी अंगूठी वहां क्यों नहीं ढूंढते जहां गुम हुई थी? आदमी कहने लगा, जहां अंगूठी गिरी थी वहां पर अंधेरा है, जहां रोशनी होगी वहीं ढूंढूंगा ना। बीरबल ने उसको भी अंगूठी देने का लालच दिया और उसे भी अपने साथ ले लिया। वो भी राजी हो गया। अब बीरबल उन 4 बेवकूफों को लेकर अकबर आजम के दरबार में हाजिर हो गया और अर्ज की, हुजूर का इकबाल बुलंद हो, बादशाह सलामत की ख्वाहिश के मुताबिक बेवकूफ अशखास दरबार में हाजिर हैं। अकबर आजम, बीरबल, तुम कैसे कह सकते हो कि ये अहमक तरीन है? बीरबल ने अर्ज की, हुजूर इनकी हरकतों की वजह से भांपा है, ये अहमक हैं। और फिर बीरबल ने बादशाह सलामत को उनकी अहमकाना हरकतों की तफसील से आगाह किया। अकबर आजम ने तफसील सुनने के बाद कहा कि मैंने तो 6 बेवकूफ़ों से मुलाकात का कहा था, मगर तुम 4 लेकर आ गए। बीरबल ने अर्ज की, जी हुजूर, 4 ही लेकर आया हूँ। बादशाह ने कहा, बाकी 2 कहाँ हैं? बीरबल ने कहा, अगर जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं? अकबर आजम ने कहा, इजाज़त है। बीरबल ने अर्ज की, हुजूर, 4 बेवकूफ़ ये हैं और जो बाकी 2 बचते हैं उनमें से एक आप हैं और एक मैं, और वो इस तरह कि आपने अहमकाना ख्वाहिश पेश की और मैंने उस अहमकाना ख्वाहिश को पूरा करने की हामी भर ली। शहंशाह अकबर बीरबल के जवाब से लाजवाब हो गया और उसकी हाजिर दिमागी पर दाद दी। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है, हम कभी कभी ऐसी चीज़ों की तलाश में लगकर अपना टाइम ज़ाया कर देते हैं और अपनी असल जिम्मेदारियों से बहुत दूर हट जाते हैं। उसका नुकसान हमें ये होता है कि हमारा असल काम भी नहीं होता और पूरा दिन भी ज़ाया हो जाता है। दोस्तों, अपने टाइम की कदर करें, क्योंकि आज हमें एहसास नहीं हो रहा कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन जब वक्त गुजर जाएगा फिर हमें बहुत दुख होगा कि ये हम क्या कर बैठे। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अपनी पसंद का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और हमें ये भी बताएं कि आप किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं। इंशाअल्लाह अपने रेगुलर व्यूवर्स की ख्वाहिश की कदर करते हुए अच्छे से अच्छा कंटेंट पेश किया जाएगा, ताकि आप प्यारा इस्लाम के साथ जुड़े रहें। अल्लाह हमें भी और आपको भी सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।